दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान अखाड़ा खोले हुए हैं। उन्होंने बृजभूषण सिंह के खिलाफ तमाम आरोप लगाते हुए धरना दे दिया है। मांग है कि गिरफ्तारी हो। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, इस्तीफा नहीं होगा, तब तक धरना से हटेंगे नहीं। इस बीच में सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। बृजभूषण सिंह आरोप लगा रहे हैं पहलवानों पर कि कुछ खास लोग उनके पीछे पड़े हैं। सबसे पहले सुनते हैं कि बजरंग पूनिया इस पूरे मामले पे जो कह रहे हैं उसे सुनने और समझने की जरूरत है। अत्याचार कर लो ना, यो आंदोलन तो नहीं चला जब न्याय ना मिल जाता। और उन तनु बुझ लो पुलिस वाला, अगर आप लोग की बेटी होती तो आप ऐसा ही व्यवहार करते क्या? ये भारत की बेटियां हैं, आप ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तो ये बिजली पानी और आपकी एसीपी से बात हुई तो उन्होंने क्या कहा? एसीपी ने बोला जो ऐसे ही रहेगा, जो करना है कर लो, आप लोगों की मर्जी है, हम वो नहीं करेंगे। बोला धरना आप लोग चलाओ, सड़क पे सो, बिजली काट दी गई है, पानी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, हर तरीके से तानाशाह कर रहे हैं। पता नहीं सा कैसा बृजभूषण मुझे लगता है कानून से भी बड़ा हो गया है। जो उसकी हरकत जो हो रही है खिलाड़ियों की गला, पूरा देश समर्थन में खड़ा है, उसके बावजूद भी उसको इतना सपोर्ट कर रहे हैं लोग। आप देख सकते हैं कि पहलवानों के पंखे बंद हैं, लाइट बंद है, और जो फोन की टॉर्च है उसमें रोटियां खा रहे हैं पहलवान। बजरंग हैं, संगीता, विनेश, साक्षी, सत्यव्रत, सोमवीर, सारे पहलवान आज आप देख सकते हैं कि पहुंच जाओ अड़े घर बनाओगे, आड़े घर बनाना पड़ेगा भाई। देख लिया हिसाब किताब, लट खाओगे तो इकट्ठे खा ले सारे। दोबारा इस बीच में प्रियंका गांधी सामने आई है। प्रियंका गांधी का कहना है कि जब देश की बेटियां मेडल जीत कर आती हैं तो हम सभी गर्व करते हैं, लेकिन आज जब वही बेटियां न्याय के लिए सड़क पर बैठी हैं तो कोई सुनने को तैयार नहीं। किसी को नहीं मालूम अभी तक कि उस एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं, कौन सी नहीं है। जब ये लड़कियां मेडल जीत के आती हैं तो हम सब ट्वीट करते हैं, सब कहते हैं कि हमारा गर्व है। सारे जितने भी नेता हैं, हम इंक्लूडेड इसमें, हम सब कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बात है, देश के लिए अच्छा है, ये है, इन्होंने देश का गर्व सम्मान रखा है। और आज जब सड़क पे बैठी हुई हैं, जब कह रही है कि हमारी बात सुन लीजिए, हमारे साथ गलत हुआ है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। मैंने आपसे, आप बार बार यही कह रहे हैं, मैंने आपसे कहा ना, अगर एफआईआर दर्ज हुए हैं तो कम से कम इनको दिखाना चाहिए कि क्या है, कॉपी देनी चाहिए। देखिए सीधी सी बात है, इतने जो सीरियस एलिगेशंस हैं इस शख्स के बारे में, तो पहले रिजाइन तो करें, उनको पद से तो हटाएं। जब तक पद पे हैं तब तक प्रेशर डालते रहेंगे, तब तक करियर बर्बाद करते रहेंगे लोग। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है? अगर वो आदमी उसी पद पे है जहां सबसे ज्यादा पावर है सबके ऊपर, सारे प्लेयर्स के ऊपर, इनके करियर को बर्बाद करने के लिए, इनको तंग करने के लिए, प्रेशराइज करने के लिए, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एफआईआर, इन्वेस्टिगेशन, क्या मतलब है इसका? पहले रिजाइन करे, उसको हटाए पद से, उसका पावर तो लीजिए। जिस पावर, जिस सत्ता ने उसको इनेबल किया है कि वो ये सब करे, पर पहले वो तो हटाइए। देखिए जो मैं सुन रही हूँ, जो मुझे बताया गया है, और मैं पूरी तरह से बिलीव करती हूँ, क्योंकि ये लड़कियां जो है इतनी मेहनत करती हैं, इतनी ट्रेनिंग के लिए, इतने शोषण इनको देखने पड़ते हैं, इतना करना पड़ता है एज इट इज, अपनी फैमिलीज के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, प्रदेश के लिए इतना कर रही हैं, तो कुछ कह रही हैं कि इनके साथ, और एक नहीं कह रही है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके साथ ये सब हुआ है। तो मैं समझना चाहती हूँ, एक्चुअली मैं समझना चाहती हूँ कि सरकार इनको बचा क्यों रही है। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चियां, हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब और क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी, अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है?
जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपनी बच्चियों को नहीं बचा सकते? इस बीच तमाम नेता जंतर मंतर पर पहुंचकर खिलाड़ियों के साथ खड़े हैं। सत्यपाल मलिक से लेकर पप्पू यादव और अब भीम आर्मी ने भी जंतर मंतर पहुंचकर खिलाड़ियों को अपना समर्थन दिया है। इस पूरे मामले में साफ है कि जिस तरीके से सरकार मामले की लीपापोती करने में जुटी है, वह सरकार पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। कमेटी बनी लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। आलम यह हुआ कि खिलाड़ियों को फिर से एक बार जंतर मंतर आना पड़ा, और इस बार पूरे जोश खरोश के साथ। खिलाड़ी डटे हैं कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होती वो अपनी मांग छोड़ेंगे नहीं। जंतर मंतर पर बिजली काट दी गई है, पानी बंद कर दिया गया है, खिलाड़ियों को हर तरह से परेशान किया जा रहा है, लेकिन खिलाड़ी वहीं अखाड़ा खोल रहे हैं, अपनी प्रैक्टिस के लिए भी और ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ भी। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दस्तक।